मास्क इधर आगे मारो, अब इधर मार जाओ। ये स्वच्छ भारत का जो पिछले साल भी हम लोगों ने किया था और उसके पहले से जो अभी तो भारत सरकार ने जो 16 तारीख से 31 तारीख ये 15 दिन को स्वच्छ भारत की पखवाड़ा करके मनाने के लिए कहा है। ये तो पखवाड़ा है, लेकिन बाकी दिनों में भी हम स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है। और ये स्वच्छ भारत जैसे कि हम लोग अभी जो शपथ लेंगे, इस शपथ को पहले भी ले चुका है, उसको पालन तो नहीं किया हम लोगों ने, वो हम सब जानते हैं, क्योंकि 100 घंटा कम से कम हम करेंगे, वो ये सब चीज़ बहुत सारी चीज़ का है। लेकिन हम लोग घर का चीज़, घर तक को तो हम लोग अच्छे से रखते हैं, लेकिन जब वो दफ्तर की बात आता है तो उस तरह का हम लोग उस नज़रे से हम दफ्तर को नहीं देखते हैं। मतलब हम सभी उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन जो घर चलती है इसी दफ्तर का वजह से, उस चीज़ को हम लोग जब घर पे आए, ऑफिस में आए तो भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग को ये शपथ लेके कम से कम आगे के लिए भी हम लोग यही सोचेंगे कि घर जितना स्वच्छ रखते हैं हम लोग, साफ रखते हैं, और मतलब कोई मेहमान आ रहा है तो और भी अच्छा रखते हैं हम लोग। दफ्तर में तो रोज़ मेहमान आते हैं हमारे पास, इसलिए दफ्तर को भी उससे भी अच्छे मतलब साफ सुथरा रखें और स्वच्छ रखें। यही उम्मीद से हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसी तरह रखें। आसपास की फाइलों को अच्छे से रखें, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ भी है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन वो नहीं करके थोड़ा सा स्वच्छ रखें। और भी आप लोग के पास स्वच्छ भारत के इस मिशन के अंदर और भी कुछ नए नए कार्यक्रम कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ आप लोग के पास कोई आइडियाज है तो जरूर हमें बता दीजिएगा। वो छोटे छोटे स्कीम्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। अपना मतलब ये तो सभी लोगों के लिए, सभी नागरिकों के लिए और सभी दफ्तरों में, मतलब भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए भी है, हर एक आदमी के लिए लागू चीज़ है। इसमें कोई बड़े इंटेलेक्चुअल की जरूरत नहीं है, एक आम आदमी भी अच्छे अच्छे चीज़ बता सकते हैं स्वच्छ किस तरह से रहना है। इसलिए कोई नया आइडियाज है हम लोग और अच्छे से साफ सुथरा रख सके, या इस स्कीम के अंदर कुछ क्या क्या करना चाहिए, इस तरह का कुछ आपके पास आइडियाज है तो बताइए। आज ही हमने वो एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि हमारे सभी कर्मचारियों को जरूर एक स्वच्छ भारत का एक टी शर्ट एक बना के सब लोग को दीजिए, ताकि टी शर्ट पहन के स्वच्छ हो जाए, ऐसा नहीं, अंदर से भी स्वच्छ रहना चाहिए हम लोग, वो सबसे बड़ा जरूरी है, ऊपर से नहीं। लेकिन एक वो तो सरकारी का फॉर्मेलिटी से वो तो करेंगे, लेकिन सचमुच स्वच्छ रखना हम लोग अंदर से भी और बाहर से भी। बाहर मतलब आसपास की जगह जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ उठते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ खाते हैं, सब कुछ उसी तरह स्वच्छ रखें। और मतलब वो जैसे हमारे डस्टबिन से लेके आप अगर देखें, कोई कोई लोग करते हैं डस्टबिन से चपरासी साफ करेंगे करके उसके अंदर ही थूकना, उसके अंदर ही धोना, सब कुछ करेंगे। लेकिन वो चीज़ क्या हम घर में बैठेंगे तो करेंगे? घर में तो हम खुद ही चपरासी हैं, क्योंकि जितना भी है घर में तो पूरा खुद अपना आप ही करते हैं ना, सब कुछ साफ सफाई हर चीज़ के हम लोग भी करते हैं। क्यों ना हम घर को भी उसी, ऑफिस को भी उसी तरह उस नज़रे से देखें, जितना हो सकता है उतना। मतलब वो भी एक इंसान है जो क्लास पर एम्प्लॉय जो भी साफ करने वाला, उस नज़रे में देखते हुए हम सबको ध्यान रखना चाहिए, ताकि गंदगी ज़्यादा फैले नहीं, हम लोग बीमार ज़्यादा नहीं पड़े, और स्वच्छ भारत में स्वच्छ साहित्य अकादमी भी बन जाए। अभी तक तो हमारा नाम है ही उस साहित्य अकादमी का, और भी उस तरह का रखें। और इसी के साथ हम लोग आज ये स्वच्छ भारत का शपथ लेंगे। और आप लोग के पास कोई भी आइडियाज है तो आप मुझे या एडमिनिस्ट्रेशन में वर्मा जी को या रण मोहन को या किसी को भी एडमिनिस्ट्रेशन बता दीजिए, इस तरह का हम करने से अच्छा रहेगा। कोई भी नया आइडियाज हो तो बता दीजिए, मोस्ट वेलकम, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ भारत कैंपेन में कुछ कार्यक्रम कर सके, सिर्फ शपथ तक ही नहीं रहे। ये तो एक फॉर्मेलिटी रिचुअल करते हैं, लेकिन रियल प्रैक्टिकली किस तरह से हम ये कर सकते हैं वो जरूर बताइएगा, हम लोग वो करेंगे। आज इसी पखवाड़ा के एक कार्यक्रम करके हम लोगों ने थोड़ा सा बाहर जो है बेचारा उसको कोई देखता नहीं है,
और ये पुष्किन को। तो मेरा जहाँ तक ध्यान है कि वो 2004 या 5 में जब वो फेस्टिवल ऑफ मास्को ने इंडिया दिल्ली में किया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको धो के आसपास की जहाँ सब कुछ बहुत गंदगी करके उसको साफ सफाई किया। उसके बाद मुझे लगता है आज का तारीख फिर सफाई हो गया थोड़ा सा। लेकिन हम लोग ये करेंगे, ये तो जरूर करें, कम से कम ये 15 दिन तो जरूर उसको एक आदमी को भेज के जरूर उसको करते रहिएगा रोज उसका। उसी तरह कम से कम मंथली एक दिन कम से कम एक दिन, मतलब 1 घंटा का होगा, तो हमारे कैंपस का भी कुछ लोगों को जो इच्छुक है पूछिए, तो मतलब हमारे स्टाफ में जो वॉलंटरीली आ सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जो वॉलंटरीली 5, 10, 15 जो भी लोग आएंगे उनको थोड़ा सा बिल्डिंग की सफाई का वो जो भी करना वॉलंटरीली करना चाहते हैं वो आगे आए, मुझसे करवा दीजिएगा। थोड़ा सा मतलब एक अलग इसमें स्वच्छ भारत मिशन के अंदर महीना में एक दिन एक एक्टिविटी बन जाए कम से कम, क्योंकि वो हम लोग सरकार को भी रिपोर्ट देना पड़ता है, उसमें भी काम आएगा, साथ साथ हमारी बिल्डिंग आसपास की जगह वो भी काम आ जाएगा। और दूसरा दुनिया को एक कम से कम साहित्य कर्मचारी सचमुच कुछ पालन कर रहा है इस चीज़ को, वो भी नजर आए। ये नहीं कि सिर्फ वो फोटो और कैमरा के लिए हम झाड़ू पकड़े, वो नहीं, प्रैक्टिकल सेंस में जरूर करें उसका ये। उसी तरह हमारे रीजनल ऑफिस को भी इसी तरह एक्टिविटी बनाते रहे, हर महीना में करके उनको बता दीजिएगा। अभी हम ये पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आप भी पढ़ते जाएंगे। मुझे लग रहा है सबको दे दिया ना? हाँ, खड़े होके दे दिया सबको। स्वच्छता शपथ। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। एक हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सहज रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, ना किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दे, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम
पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद। और ये जो लास्ट दो पैराग्राफ डबल पढ़ के जरा ध्यान रखिएगा और से भी करवाना है आपको।